हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर वापस आए हैं और आज हम लोग का एक नया टॉपिक होगा। वो टॉपिक है डिप्रेशन। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें आजकल बहुत ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत है। और आज के वीडियो में हम लोग इसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे, पूरी तरह से एनालाइज करेंगे और इसका सलूशन भी समझेंगे, जो बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग। ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं। ठीक है। ये कब ज़्यादा होने लग गया आदमियों के लिए, ये कब ज़्यादा होने लग गया। ठीक है। तब आप ये सारा चीज़ देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप कोई चीज़ को बहुत डीपली और पूर्ण रूप से समझ जाते हैं तो ऐसा संभावना होता है कि आप उसके ऊपर निकल पाएँ, उसको पार कर पाएँ, उसको झेल पाएँ, उससे जीत पाएँ। तो डिप्रेशन से आपको जीतना है। जीतना कैसे है? पहले तो समझना है कि ये क्या है, कैसे होता है और क्यों हो रहा है, और उसके बाद से जब ये पूरी तरह से आप कोई चीज़ को समझ जाते हैं तो उसको हराने का, उसको स्ट्रैटेजिकली डिफीट करने का ताकत आप में आ जाता है। तो आज हम वही चीज़ इस वीडियो में पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। ठीक है। तो हिस्ट्री में आप लोग को ये सब पता ही होगा कि पहले 1900s, ठीक है, 1990, इससे पहले इस ये शब्द बहुत कम सुना होगा किसी ने। डिप्रेशन हो रहा है, मानसिक रूप से बहुत तकलीफ है, ये है वो है। भले ही आदमी लोग का लाइफ बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक था। ठीक है। बट आप ये बहुत कम सुने होंगे कि कोई बहुत डिप्रेस्ड है, ये है वो है। ठीक है। ये आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा और ये पहले जो अडल्ट्स में होता था, अब बच्चों तक 18, 19, 20 इयर्स के एज में, ठीक है, लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि दैट पर्सन, ये बच्चा डिप्रेस्ड हो गया है, ऐसे हो गया, वो हो गया। ठीक है। तो अब ये आजकल क्यों इतना बढ़ गया है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये बात को हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली। इससे पहले कि हम लोग डिप्रेशन के डीपर टॉपिक्स में जाए, हम लोग एक बेसिक टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है। अपने बॉडी के बारे में, ये बॉडी कैसे बनता है। आप ये सोच रहे होंगे कि श्रेयस, हम लोग डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम बॉडी क्यों समझ रहे हैं। बॉडी के कुछ आदतों से डिप्रेशन क्रिएट होता है, इसलिए मैं ये टॉपिक आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी को समझते हैं। बॉडी में सबसे पहले ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रेन का एरिया है। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जो भी है, तो ये ब्रेन का एरिया। तो हम लोग ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। ब्रेन में सबसे पहले क्या है, और हम लोग लेयर बाय लेयर डीप जाएंगे। कोई चीज़ को डीपली समझेंगे, तभी उससे जीत पाएंगे। ठीक है। तो ब्रेन में दो हिस्सा है। ठीक है। एक होता है राइट ब्रेन आपका, एक होता है लेफ्ट ब्रेन। राइट साइड वाला, आप लिटरली ब्रेन का दो हाफ होता है। ठीक है। ऐसे रहता है ब्रेन। ठीक है। और वो दो अलग अलग हिस्से में आप निकाल सकते हो ऐसे करके। ठीक है। और वो दोनों जुड़ के आपके ब्रेन के अंदर यहाँ पे ऐसे करके, दोनों ऐसे करके बैठा रहता है। ठीक है। तो आप राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है। राइट ब्रेन को जो चलाता है, ठीक है, वो एक दूसरी ऊर्जा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पिंगला। ठीक है। और वो मैस्कुलिन एनर्जी होता है जो अग्नि तत्व से प्रभावित होता है। और जो लेफ्ट साइड है, जो आपको इमोशंस देता है, सेंटिमेंट्स देता है, जोड़ता है लोगों से। ठीक है। प्यार करवाता है। ठीक है। अफेक्शन दिलवाता है, केयर, काइंडनेस। ठीक है। भाव आप में जो आते हैं, सारा कहाँ से, कौन सी ऊर्जा से आता है। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो फिजिकल है, और वो है लेफ्ट ब्रेन से। ठीक है। जो सूक्ष्म स्तर पे जो है, वो है आपका ईड़ा नाड़ी। ईड़ा कौन से पंचमहाभूत से प्रभावित होता है? जल तत्व से। ठीक है। तो सबसे पहले, सबसे फाउंडेशनल लेयर, सबसे पहला लेयर, सबसे बेसिक, सबसे सबसे मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है शरीर का? पंचमहाभूत। पंचमहाभूत में कौन कौन एलिमेंट आता है? जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और ईथर। ठीक है। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि पंचमहाभूत में स्टार्ट करते हैं पृथ्वी के साथ, जल के साथ, अग्नि के साथ,
हवा के एयर एलिमेंट के साथ और ईथर एलिमेंट। ईथर एलिमेंट जो होता है वो उसको आकाश तत्व बोला जाता है, वो भगवान का कॉस्मिक एलिमेंट होता है, ठीक है, जो हायर होता है बाकी के सारे पंच महाभूतों में से। बट ये ठीक है, टोटली पंच महाभूत से ही आदमी का शरीर बनता है। सृष्टि में सब कुछ, चेयर टेबल आदमी पेड़ पौधा सब कुछ पंच महाभूत से ही बना है। भगवान ने सब कुछ ये पंच महाभूत के मिश्रण से, किसी किसी में अग्नि ज़्यादा है, किसी किसी में पृथ्वी ज़्यादा है। अगर पृथ्वी तत्व को एज इट इज़ ले लेंगे तो पत्थर हो जाएगा, जल को एज इट इज़ ले लेंगे तो वो जल हो जाएगा, अग्नि को एज इट इज़ ले लेंगे तो अग्नि हो जाएगा, अग्नि और जल को जोड़ देंगे तो एसिड बन जाएगा। अग्नि और जल को जोड़ने से एसिड बनता है, जिसमें जलन होती है, जिसमें जलन होती है उसको एसिड बोला जाता है। और जैसे आपका जो म्यूकस होता है वो पृथ्वी और जल का मिश्रण होता है, क्योंकि वो जल के जैसा भी प्रभाव दे रहा है और पृथ्वी जैसा, मतलब उसमें स्थिरता भी है। तो ये सब आपको इसी से पूरा शरीर और सारे चीज़, हड्डी वड्डी सब चीज़ हम लोग डिफरेंट मिश्रण ऑफ पंचमहाभूत से बना है। चलिए ये बात समझ लिए। एक लेवल पंचमहाभूत से ऊपर उठते हैं। जो दो बायो एनर्जी है हमारे बॉडी में, एक है मैस्कुलिन एनर्जी, एक है फेमिनिन एनर्जी। हर आदमी के शरीर में दोनों एनर्जी होता है, मैस्कुलिन एनर्जी भी होता है, फेमिनिन एनर्जी भी होता है, ठीक है। और जब इसका बैलेंस रहता है तो उस पर्सन को एक बैलेंस्ड पर्सन बोला जाता है। बट चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। श्रेयस, आप ये सारा बेसिक्स हमको बता रहे हैं, बट ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये बात एक अगले चैप्टर से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात समझना आपको। अगर आप ये नहीं समझोगे तो डिप्रेशन को क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये समझो कि ये और डिप्रेशन रिलेटेड कैसे है, ठीक है। जब आजकल के ज़माने में हम लोग करने क्या ज़्यादा लग गए हैं। पहले आदमी फिजिकल वर्क ज़्यादा करता था, बट आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा माइंड के ऊपर, आजकल सब कुछ यहीं से माइंड से हो रहा है। तो हम लोग जब माइंड को और माइंड के जो राइट साइड वाला एनर्जी है, हम लोग क्या करते हैं? क्या हम लोग अपने काम में इमोशंस यूटिलाइज करते हैं? नहीं करते हैं। क्या हम लोग अपने काम में प्यार ये सब करते हैं? नहीं करते हैं। क्या हम लोग अपने काम में केयर, काइंडनेस ये सब का यूटिलाइज ज़्यादा करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग अपने काम में, डेली लाइफ में जो हम लोग को काम करना पड़ता है ऑफिस जाके, ठीक है, उसमें हम लोग डेली क्या यूटिलाइज करते हैं? अधिकतर 90% क्या यूटिलाइज करते हैं? हम लोग अपना एनालिसिस ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन, प्रोसेसिंग ब्रेन, ठीक है। और जो भी हम लोग आंसर करते हैं वो सोच समझ के आंसर करते हैं। जो भी हम लोग लिखते हैं सोच समझ के लिखते हैं। जो भी हम लोग का काम होता है, एनालिसिस का काम या कुछ भी काम होता है, आप एक्सेल का कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपना थिंकिंग, मतलब आप अपना जो अग्नि वाला, मैस्कुलिन वाला, जो पिंगला वाला एनर्जी है उसको आप बढ़ाते चले जा रहे हो, ओवर यूटिलाइज करते चले जा रहे हो। यही चीज़ कर एक्सेस यूटिलाइजेशन करते आपका ये जो एनर्जी है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है आपके बॉडी में, जो अग्नि तत्व है, ठीक है, कि आप, और वो अग्नि तत्व बढ़ते चला जा रहा है तो आपका दूसरा जो एनर्जी है वो कम होते चला जा रहा है। डिप्रेशन मतलब क्या होता है ये मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया है। डिप्रेशन मतलब जो आपके बॉडी का जो इमोशंस है या इमोशनल एनर्जी है वो पूर्ण रूप से ख़त्म या ऑलमोस्ट इतना हो जाता है, तब आपको डिप्रेशन होने लगता है। आपके साथ आपकी माँ, बहन, आपका सब लोग हैं, ठीक है, बट आप उन लोग से जुड़ना नहीं चाहते हो, आप अकेले रहना चाहते हो, आप सोचते हो कि मैं भला है तो मर ही जाऊँ, ठीक है। ये जो कनेक्शन जो आप सब लोग से बना पाते हो वो किस ऊर्जा से बना पाते हो? आपका जो फेमिनिन ऊर्जा है, ठीक है, जो फेमिनिन एनर्जी है उससे आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। बट आप जो डेली लाइफ में काम कर रहे हो, सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, वो क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि दूसरा एनर्जी, आपके बॉडी एक बकेट के जैसा है, उसमें इतना सा ही एनर्जी, आप 1 लीटर का ही एनर्जी आप उसमें कंटेन कर सकते हो। अब आपने 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर में से 900 मिलीलीटर आपका एनर्जी समझिए मैस्कुलिन एनर्जी हो गया, और सिर्फ 10 मिलीलीटर आपका फेमिनिन एनर्जी बच गया। इस समय आपको डिप्रेशन हो जाएगा।
अब आपको ये इंटरकनेक्शन समझ में आया कि डिप्रेशन हम लोग के डेली लाइफ के एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये कोई मन का डिजीज़, मन का प्रॉब्लम, मन का इनेबिलिटी या ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा सोचते चला जा रहा है, सोचते चला जा रहा है, तो उसका जो एनर्जी है अग्नि तत्व वाला, मैस्कुलिन वाला, वो बढ़ते चला जा रहा है और वो इतना ज़्यादा भरते चला जा रहा है बॉडी में कि दूसरा दूसरा जो एनर्जी है जो आदमी में होना चाहिए वो कम होते चला जा रहा है। ठीक है, तो जब ये होता है तो आदमी डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि आदमी हमेशा से चाहता है कि सब लोग से मिले जुले, सब ये करे। जब वो एक्सेस रूप में कम हो जाता है तब आदमी डिप्रेस्ड फील करने लगता है। ठीक है, तो ये समझना अब आपको बहुत आसानी से हो गया कि अब आप कभी मत ये सोचिए कि मैं डिप्रेस क्यों फील हो रहा हूँ, मेरे में कुछ गड़बड़ी है, मेरा मन ठीक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो डेली एक्टिविटी है जो हम लोग आजकल के समय में सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, उससे जो अग्नि बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि हम लोग को ज़रूरी है, हम लोग को काम करना है, इस वजह से जो ज़्यादा बढ़ जा रहा है उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, सो डिप्रेशन इज इक्वल टू लैक ऑफ इमोशंस, इज इक्वल टू लैक ऑफ इमोशंस। इमोशंस कब कम हो जाता है? जब फीमेल एनर्जी, जब नारी शक्ति या जो भी बोलते हैं अंदर में जो फीमेल एनर्जी है वो कम हो जाता है, ईड़ा एनर्जी कम हो जाता है, जल तत्व कम हो जाता है, तब आदमी का जो इमोशंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात अब आप समझ गए क्यों मैंने फिजियोलॉजी बताया, क्यों मैंने आपको जो मतलब आजकल का जो वर्क है, नेचर ऑफ वर्क है, आजकल का लाइफस्टाइल है, आजकल का जो रिक्वायरमेंट है, उस वजह से वो करते करते ही आदमी डिप्रेस हो जा रहा है। तो ये बात समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरा वर्क मेरे अग्नि तत्व को बढ़ाता है। ठीक है, तो अब हम करें क्या? आपको बहुत ही मैंने बताया था पहले कि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। वो सिंपल एक्सरसाइज आपको जो करना है जिससे आपका जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाता है, वो है अनुलोम विलोम। अब आप बोलोगे कि भाई मेरे ये मन से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, अब मैं अनुलोम विलोम करूँगा तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो चलिए मैं ये क्वेश्चन का भी आंसर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है, ठीक है, मेरे बोलने का मतलब ये जो राइट वाला जो छेद है वो आपके मैस्कुलिन साइड से कनेक्ट होता है। ये प्राण है, वो प्राण क्या है? प्राण एक ऊर्जा है, लाइफ फोर्स एनर्जी है। प्राण एक ऊर्जा है। जैसे मैंने क्या बताया आपको, पंच महाभूत में मैंने क्या बताया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व। तो प्राण जो है, प्राण का जो ऊर्जा जो वायु है, वायु अंदर जाके जब आप इस छेद से लेते हैं, ठीक है, इस राइट नॉस्ट्रिल से लेते हैं, वो जाके आपका जो इसको इफेक्ट करता है, क्या कहते हैं, आपका जो पिंगला एनर्जी है, आपका जो अग्नि है, उसको जाके इम्पैक्ट करने लगता है, छेड़ने लगता है, उसमें हलचल पैदा करता है। ठीक है, जब आप इस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेते हैं तो यहाँ से जो लिया गया ऊर्जा है वो आपके जल तत्व को प्रभावित करता है। ठीक है, एजिटेट करता है, एक्साइट करता है। और जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो अंदर का जो एनर्जी सिस्टम है, ठीक है, ऐसे से जो होता है तो उसकी सफाई और बैलेंसिंग होती है अनुलोम विलोम करने से। मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरे को इतना ज़्यादा, मेरे को तो ये जो इसको सेप्टम बोला जाता है, अंदर की हड्डी, वो तो ऐसे है। ठीक है, इसकी वजह से, ये थोड़ा टेढ़ा होने की वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो अग्नि तत्व था, सोचने का क्षमता था वो, और वो जो अलर्ट होना था, और जो ये जो एग्रेसिवनेस जो आता है, जो भी अग्नि से बहुत सारा चीज़, बहुत सारे नेचर आता है, अग्नि का जो स्वभाव है वो सब बहुत सारा आपको ये है, मतलब दिखता था। ठीक है, अग्नि का एक और स्वभाव है कि कोई चीज़ को बहुत डीपली समझने का शक्ति भी अग्नि ही प्रदान करता है। ठीक है, आपका जो आँख है, लाल लाल आँख में भी अग्नि की ऊर्जा होती है।
ठीक है। बट चलिए, मैं आपको बस ये सारा चीज़ कनेक्ट करवा रहा था ताकि आप समझ सको कि जो पंच महाभूत है और आपका जो शरीर है उसमें रिलेशनशिप कैसा बैठा है, ताकि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और मान मान के ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करके आप डिप्रेशन से हमेशा के लिए डिप्रेशन को समझो कि ये एनर्जी इम्बैलेंस है, मानसिक रूप से कुछ नहीं है, बस एनर्जी इम्बैलेंस हुआ है। सिंपल सा बैलेंस करना है, कैसे करना है मैं बता दूंगा और आप वो इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, ठीक है, लेट्स कम बैक। ठीक है, तो एनर्जी जो है हाँ, मैंने क्या बोला, यहाँ से एनर्जी लोगे अग्नि तत्व प्रभावित होगा, यहाँ से एनर्जी लोगे मतलब ऊर्जा लोगे, ठीक है, या सांस लोगे या प्राण लोगे या वायु लोगे, वायु ऊर्जा, वायु क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। वो एक ऐसा चीज़ है जो आपका बॉडी यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। वायु ऊर्जा अंदर जाके दूसरे दूसरे ऊर्जा में ये हो जाता है, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो वायु ले रहे हो वो जल तत्व बन जाता है, जल फिर बाद में पृथ्वी बन जाता है, पृथ्वी फिर बाद में दूसरा दूसरा तत्व बन जाता है। ये इसका डिफरेंट लॉजिक है, बट ठीक है। अभी हम लोग ये बात समझेंगे कि ठीक है, श्रेयस आप बोल रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, काम करते वक्त मैं अपना सोचता बहुत हूँ, थिंक करता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, तो ये सब चीज़ करने में जो शक्ति यूटिलाइज हो रही है वो है मैस्कुलिन एनर्जी, वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को इतना ज़्यादा यूटिलाइज करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है मेरे बॉडी में, जिस वजह से दूसरी जो एनर्जी है, जो मेरी ईड़ा एनर्जी है, जो जल तत्व है, वो बहुत कम हो जा रही है। इसलिए मेरे को किसी से भी मिलना जुलना, प्यार करना, ये सब का भाव या भाव ही खत्म हो जाता है। तो अब आप मुझे बताओ श्रेयस कि आप बोल रहे हो कि मेरा जो लाइफस्टाइल है, मेरा जो काम है वो अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो मैं ऐसा करूं क्या जिससे मेरा जो जल तत्व है जो इतना कम हो जा रहा है वो मेरे बॉडी में बैलेंस हो जाए। ये जो जल तत्व कम हो गया है उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, उसके जो ऑप्टिमम लेवल है उस पर ला के छोड़ देंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मेरा जो नाक है वो ऐसे था, ठीक है, तो इस वजह से जो सांस जा रहा था, अंदर वायु जा रहा था, वो मेरे जो क्या कहते हैं मैस्कुलिन एनर्जी, पिंगला एनर्जी को और ज़्यादा एक्टिवेट करता था। इतना ज़्यादा करता था कि मैं 8-10 घंटे काम करने के बाद थक तो जाता था पर नींद नहीं आ रही है, अभी भी माइंड एकदम शार्प, अलर्ट और एकदम कोई भी चीज़ एनालाइज करने के लिए रेडी है। तो फिर मैं इस चीज़ से बहुत समय तक, बहुत सालों तक परेशान ऑब्वियसली था, बट हमेशा ढूंढते रहता था कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फिर फाइनली करते 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 एक दिन मैंने इस चीज़ को समझा, जिस जिस कर्म से आपको बताया उस कर्म से मैंने इस चीज़ को बहुत डीपली समझा। और कोई चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ कि मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं तब तक छोड़ता नहीं हूँ जब तक मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा। तो मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च करते ही जा रहा था। तो फाइनली मुझे अनुलोम विलोम जब मिला, तो जब मैंने अनुलोम विलोम पहली बार 15-20 मिनट तक किया, तो सुबह सुबह, ठीक है, भोर के समय में जब मैं सो के उठा हूँ और मेरा बॉडी पूरा एनर्जी पूरा एकदम फिल्ड है, 15 मिनट देखे अनुलोम विलोम में क्या होता है वो भी बता देता हूँ आपको। पहले हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो भी हवा है उसको हम लोग पूरे तरह से ये कर देंगे। दूसरा नंबर 1 चीज़ है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि आपका बॉडी को बहुत रिलैक्स्ड रहना है, आपको फोकस करना है यहाँ पे। तो आधे से ज़्यादा लोग बिना सपोर्ट के, मतलब बिना, मैं हमेशा आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये एक दीवार है, हमेशा विदाउट बैक सपोर्ट कोई भी योगा मेडिटेशन करने लगते हैं। अरे भाई मत करिए, आपका बॉडी मेडिटेशन योगा जो रेगुलरली नहीं करता है तो आपका बैक वीक है, ठीक है, या कोई भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आराम से कोई चीज़ के पीछे पहले रेस्ट ले लीजिए, ठीक है, दीवार के पीछे अड़ जाइए, ठीक है। आपको रिलैक्स रहना है। आपको ये, आप जब अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना अरे मेरे को पीठ में दर्द कर रहा है, थोड़ा तकिया लगा लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं। आपको अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स करके बैक सपोर्ट के साथ कंपलसरी, ठीक है, कि बैक सपोर्ट ले लिया, ठीक है, और बैक में फिर ठीक से बैठ गया, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना हाथ लेंगे,
पहले ये वाला जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको पूरा खाली करेंगे, उसके बाद वहाँ से ब्रीथ करेंगे। ब्रीथ करने के बाद हम लोग थोड़ी देर होल्ड करेंगे, ठीक है। इस नाक से पूरी चीज़ को रिलीज़ करेंगे, अपने आप को पूर्ण रूप से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो हवा है उसको ख़त्म करिए। मेरा पेट पूरी तरह से श्रिंक हो गया, अंदर चल गया है। राइट साइड से फिर ब्रीदिंग हो रही है मेरी। होल्ड कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर को। ठीक है, तो ये करने से क्या होता है कि आपका जो अंदर का जो बॉडी है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऐसे एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। ये मूवमेंट क्या हो रहा है कि आपका अग्नि और वायु, अग्नि और वायु, अग्नि और वायु ऐसे से हो रहा है, एजिटेट हो रहा है, मूव हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है, जो इम्बैलेंस है, एक्सेस एनर्जी है, वो यहाँ से आपका बॉडी ऑटोमेटिकली रिलीज़ करते जा रहा है। आपको बैलेंस स्टेट में रहने के लिए जितना आपका बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी उस चीज़ को ऐसे करके रख देगा। अभी ऐसे है, पिंगला एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी क्या करिएगा, अनुलोम विलोम करते 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 ऐसे ऐसे राइट ब्रीदिंग करते 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 दोनों जो ऑप्टिमम बैलेंस लेवल है, जो आपके बॉडी के लिए सबसे अच्छा है, वो ऑटोमेटिकली वो उस बैलेंस में आ जाएगा। और मैं एक्चुअली एक स्मॉल सीक्रेट बताता हूँ कि मैं तो इसलिए कि मैं तब तक ये अनुलोम विलोम करता हूँ तब तक जब तक मेरे को यॉर्निंग नहीं आ जाए। जब तक मैं ऐसे करके यॉर्न करने नहीं लगता हूँ तब तक मैं अनुलोम विलोम करता हूँ। और डे में सुबह उठने के बाद मैं कभी भी यॉर्न नहीं करता हूँ। और 15 मिनट अनुलोम विलोम करने के बाद ये जो ईड़ा वाली एनर्जी है वो बैलेंस में आ जाती है, ठीक है। तो माय रिक्वेस्ट, और इससे क्या होगा, इससे जो सो कॉल्ड डिप्रेशन जो है, जो विच इज़ सिंपली एक्सेस ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी, जो आप देखे होंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में और ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो इंटेलेक्ट एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा है। एनीवेज, मैं बोलना ये चाह रहा था कि आप ये जो सिंपल सा एनर्जी बैलेंस करेंगे, आपको इतना हल्का महसूस होगा, यू विल फील सो काम। अंदर के जो भी अननेसेसरी इमोशंस है, ठीक है, आपके पूरे बॉडी में नाड़ी ऐसे ऐसे करके फैले हुए हैं। मतलब एनर्जी पूरा ऐसे आपके शरीर में जैसे आपका नस है वैसे वैसे फैला है। आप ये सब अपने एनर्जी को अगर बैलेंस करते हो तो ये नाड़ी में आप पूरा एकदम जो एनर्जी है वो पूरा क्लीन होने लगता है। एक एक नाड़ी मतलब पाइप, यहाँ पे पूरा जो एनर्जी है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके अंदर से नाड़ी बना हुआ है, एनर्जी बना हुआ है, पाइप्स बने हुए पूरे बॉडी में। आपका पूरा यहाँ का एनर्जी पूरा एकदम रिलीज़ हो जाता है। आपका बॉडी पूरा अंदर से पूरा खाली हो जाता है। जो अननेसेसरी, जो पहले के गुस्सा था, ये गुस्सा था, वो गुस्सा था, हाँ, मैं हर बात पे बहुत जल्दी गुस्सा होने लगता था। वो गुस्सा उस सिचुएशन का नहीं है, वो गुस्सा 50 दिन पहले के जो मेरा जो अग्नि तत्व बढ़ गया था किसी पिछले कारण से, वो अभी भी जल रहा है और तुरंत गुस्सा आ रहा था। जब मैंने अनुलोम विलोम किया, मेरा जो अंदर से जो खालीपन हुआ, जो एक्सेस अननेसेसरी जो थॉट्स था, एक्सेस अननेसेसरी एनर्जी जो बाहर निकल गया, उससे मेरे को बहुत सारी चीज़ों पे अब उतना गुस्सा नहीं आता है। मेरे को ट्रिगर करने के लिए आपको बहुत गुस्सा करवाना पड़ेगा। पहले मैं तुरंत गुस्सा होता था, तुरंत इरिटेटेड रहता था, हमेशा ऐसे रहता था, नहीं ऐसे। अब इतना हल्का हो गया हूँ, इतना गुस्सा होने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अंदर से पूर्ण रूप से खाली हो गया, अंदर से कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक और चीज़, हार्ट में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी, आजकल बहुत लोग को हार्ट अटैक हो रहा है। लॉट ऑफ पीपल अपना एनर्जी, इमोशंस यहाँ पे गले में, दिमाग में, आईब्रोज के पास, यहाँ पे देखिएगा, आप टेंशन होता है तो आप ऐसे करने लगते हैं, यहाँ एनर्जी आ जाती है,
ये ब्लॉक हो जाती है, एनर्जी क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। बहुत लोग ये नहीं जानते कि ऐसे से करने से आप सबकॉन्शियसली क्या कर रहे हो, वहाँ का एनर्जी को पुश कर रहे हो, वहाँ की जो प्राण, वहाँ का जो वायु है वो अटक गया है। वो अटकने की वजह से आपको और टेंशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, अनकंफर्ट हो रहा है। जब आप ये सब करते हो तो अंदर का जो एनर्जी है वो स्मूथली फ्लो करने लगता है, और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ये सारा जो ब्लॉकेज है प्राण का, अंदर का जो बायो एनर्जी, लाइफ फोर्स, प्राण इज इक्वल टू लाइफ एनर्जी इज इक्वल टू बायो इलेक्ट्रिसिटी, जो भी है वो पूरा क्लीन हो जाता है। आप पूरा कंफर्टेबली काम, शांत, खाली हो जाते हो, क्लीन हो जाता है आपका जो भी एनर्जी है, अननेसेसरी एनर्जी जो कंटिन्यूसली आपके माइंड में चल रहा था, पूरा निकल जाता है, पूरा क्लीन हो जाता है, आपको शांत महसूस होते हो, आपका एनर्जी बैलेंस हो जाता है और आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हो। सो विद दिस हम लोग एक थोड़ा सा स्मॉल रिवीजन कर लेते हैं। ब्रेन है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन कनेक्टेड टू मैस्कुलिन एनर्जी अग्नि तत्व, लेफ्ट ब्रेन ईडा एनर्जी फेमिनिन एनर्जी वाटर। हम लोग जो काम करते हैं उससे अग्नि बढ़ जाती है, ठीक है। हम लोग को करना क्या है, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, जिससे अग्नि और जल तत्व बैलेंस होने लगते हैं प्राणवायु की मदद से। ये जो बैलेंस है हम लोग को एक बैलेंस ह्यूमन बीइंग बनाता है। थैंक यू। एंड हम लोग लाइफ को समझते हैं, लाइफ को डीपली समझते हैं, लाइफ के गेम को अच्छे से खेलने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।